नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। पूरे भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, यह देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संतुलन के लिए खतरा बनती जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि फर्जी पहचान के जरिए ऐसे लोग क्राइम नेटवर्क में शामिल हो सकते हैं, रेडिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अवैध तरीके से सहायता योजनाओं और सब्सिडी और पब्लिक रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी पहचान ट्रेस नहीं हो पाने से किसी भी बड़ी घटना में इन्हें ट्रिगर पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में मुंबई में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात ने मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती से मुलाकात की। मंगल प्रभात ने कहा कि घुसपैठ तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कार्रवाई उतनी तेज क्यों नहीं हो रही। हमारे पास फर्जी आधार कार्ड हैं, अवैध झोपड़ियां हैं और घुसपैठ के रूट के एक्सक्लूसिव इनपुट हैं। इन घुसपैठियों की वजह से पहचान छुपाकर देश के अंदर एक इनविजिबल पॉपुलेशन तैयार हो जाती है, किसी भी सुरक्षा एजेंसी के रडार पर नहीं होती है, और यही सबसे बड़ा खतरा है हमारे देश के लिए। देखिए मुंबई से हमारे संवाददाता सर्वेश तिवारी की खास रिपोर्ट। सुरक्षा एजेंसियां बार बार कहती रही हैं कि अवैध घुसपैठियों का इस्तेमाल नशीले पदार्थ, हवाला, साइबर धोखाधड़ी, फर्जी कागजों से बैंक खाते खोलने और अपराध में शेल्टर यूनिट के रूप में किया जा सकता है। इन अवैध पहचान के कारण सरकारी योजनाओं में लीकेज बढ़ता है और असली गरीब और जरूरतमंद लाभार्थी पीछे रह जाते हैं। स्थानीय जनसंख्या पर रोजगार, किराएदारी और छोटे कारोबार का दबाव बढ़ता है। इससे सोशल टेंशन और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस का खतरा पैदा होता है। मुंबई में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला अब सीधे सीधे शिखर तक पहुंच गया है। कौशल विकास मंत्री और मुंबई उपनगर के मंत्री मंगल प्रभात आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिले और अवैध घुसपैठियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग कर दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी शिकायत है कि मालाड मालवाड़ी के बाद अब दक्षिण मुंबई के गिरगांव तक बांग्लादेशी और रोहिंग्या पहुंच गए हैं। फेरी वालों के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले हैं जिन पर एक जैसी जन्म तिथि लिखी है। यह संगठित पहचान बदलने वाले गिरोह का संकेत है। इसी बीच मालवाड़ी में अवैध झोपड़पट्टियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पहले चरण में 9,000 वर्ग मीटर में फैले अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इन झोपड़ियों में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते थे और इन्हें राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ था। अब देखना होगा कि एक्सक्लूसिव घुसपैठ कैसे होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुंबई तक पहुंचते कैसे हैं। नदी, नाव, जंगल और रात का समय ही इनके लिए इनका कवर होता है। भारत में घुसते ही पहला पड़ाव होता है सेफ हाउसेज। मुर्शिदाबाद, मालदा, करीमगंज और सोनममुरा में उन्हें 5 से 10 दिन छिपाया जाता है। फिर आगे तय किया जाता है उनकी पहचान बदलना, नाम बदलना, जन्म तिथि सेट करना, फर्जी कार्ड बनाना, सब कुछ होता है। इस तरह उन घुसपैठियों की आईडी बनाई जाती है। आधार कार्ड 500 से 1500 रुपए में तैयार किए जाते हैं और फिर उनका मुंबई में सेटलमेंट किया जाता है। मुंबई के सबसे बड़े ठिकाने हैं मालवाड़ी, जंगल क्षेत्र, मालाड, चिंचौड़ी बेल्ट, गिरगांव, दादर। फिर तैयार किया जाता है फेरी वाला नेटवर्क। यहाँ उन्हें फेरी, कबाड़ी, दिहाड़ी मजदूरी या छोटी स्टॉल में लगा दिया जाता है। हर महीने दलाल को 1500 से 3,000 रुपए का कमीशन भी दिया जाता है। फिर इनको झुग्गियों में बसा दिया जाता है क्योंकि पहचान छुपाना आसान है, क्योंकि यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है और पुलिस यहाँ पर उसका सीमित कंट्रोल रखती है। ऐसी जगहों पर नए घुसपैठियों को भी बसाना आसान हो जाता है। मालवाड़ी की 9,000 झोपड़ियां इसी नेटवर्क का पहला लेयर थी। अब सवाल यह है, पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाती इन घुसपैठियों को? क्योंकि एक जैसी पहचान, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, भीड़ भाड़ वाले इलाके, किराए की कागज, प्लॉटेड एजेंटों का मजबूत नेटवर्क। इस कारण से भी पुलिस की पकड़ से बचे रहते हैं ये घुसपैठिए। मंत्री मंगल प्रभात ने पुलिस से कहा, अब फेरी वालों या झोपड़ियों वालों तक सीमित कार्रवाई नहीं चलेगी। नेटवर्क के सिरों तक पहुंचने की जरूरत है, जिसके जरिए ये घुसपैठिए मुंबई में बसाए जाते हैं। मुंबई में अवैध घुसपैठियों का यह पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है और क्या पुलिस अब इसकी जड़ काट पाएगी? पूरा शहर इसी का सवाल का इंतजार कर रहा है। वीडियो रिपोर्ट
राष्ट्रीय समाचार। दिन पहले गिरगांव के अंदर जो अनाधिकृत फेरी वालों के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसे हुए थे, उसके बारे में पुलिस को, महानगर पालिका को बार बार शिकायत करने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो परसों इन्होंने उनको लेकर पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में उन्होंने कहा हमारे पास तो आधार कार्ड है। जब आधार कार्ड मांगे गए तो आश्चर्यजनक रूप पे 7-8 लोगों के एक ही डेट थी, 1 जनवरी के आधार कार्ड की डेट थी। यह स्पष्ट बताता है कि किस तरह से झूठे फर्जी आधार कार्ड केंद्र खुले हुए हैं। फर्जी आधार कार्ड के ऊपर फर्जी राशन कार्ड बनते हैं और फर्जी राशन के ऊपर फर्जी वोटर लिस्ट में नाम आता है और बाद में लाल किले जैसी घटनाएं होती है। इसके लिए मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं का, मुंबईकरों की तरफ से सम्मान करता हूं और यहां पर आज वापस, चूँकि वो 8 लोग वापस आकर वहां पर बैठ गए हैं, इसलिए हम पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत करने को आए हैं कि उनके ऊपर योग्य कार्रवाई की जाए। सर, बीएमसी चुनाव में इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनका किस तरह से रोल रहेगा और सरकार की कैसी नज़र रहेगी इनके ऊपर? रोल तो उनका कुछ नहीं रहना, इसीलिए आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। भारत को बचाना है, मुंबई को बचाना है तो रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाना है। और इसके बारे में मैंने अभी आपको सबको एक प्रूफ भेजा है। आपको आधार कार्ड की कॉपी आपके पास पहुंच गई है। सबको 1 जनवरी के आधार कार्ड, समझिए, कल्पना करिए, एक गली के अंदर 8 बैठे हैं सब्जी बेचने वाले, 8 के पास में आधार कार्ड है। और जब आधार कार्ड की भाजपा के कार्यकर्ता जाके चेकिंग करवाते हैं तो समझ में आता है कि 8 आधार कार्ड फर्जी हैं, 1 जनवरी की डेट है। अब ऐसे समझ लीजिए, ऐसे हजारों रोहिंग्या बांग्लादेशी मुंबई के अंदर घुस गए हैं। अब उनको कौन निकालेगा, कौन उन पर कार्रवाई करेगा? इसके लिए हम लोग तो प्रयास करें, पर मुंबई की जनता भी इसमें लाल किले की घटना को लेकर सावधान रहे, ऐसी मैं आपके माध्यम से मुंबई की जनता को आगाह करता हूँ। सर, बिहार चुनाव की बात करें तो जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं बिहार चुनाव के, अभी भी ट्रेंड्स में काफ़ी बड़ा बहुमत एनडीए को दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है, पर लगातार जब भी कोई देश में दुर्घटना होती है या कोई बड़ा इवेंट होता है, राहुल गांधी नदारत रहते हैं देश से, अभी वो देश में नहीं। राहुल गांधी जी के लिए बिहार का जो चुनाव था वो उनके लिए बहुत अच्छा सा एक वीसा उनको मिल गया है। अभी उनको मुंबईकरों की तरफ से और भारतीयों की तरफ से रिक्वेस्ट है कि वो बीच बीच में दुनिया में घूमते हैं, क्यों घूमते हैं, क्या करते हैं, उनको मालूम, पर अब वो परमानेंटली बाहर शिफ्ट हो जाएं ताकि वो भी आराम से रह सके और भारत के अंदर डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वालों को आगे आने वाले समय में भारत का अराजकता फैलाने का मौका नहीं मिले। मुंबई में अवैध घुसपैठ का ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है और क्या पुलिस अब इसकी जड़ काट पाएगी? पूरा शहर इसी सवाल का जवाब का इंतजार कर रहा है। तो ये था हमारा एक्सक्लूसिव पैकेज। फर्जी पहचान, अवैध झोपड़ियां और घुसपैठ का पूरा ऑपरेशन, इन सब पर पुलिस क्या बड़ा कदम उठाती है? इन सब से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।